मैं इंजीनियर शाह फैसल बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ। मैं पिछले लगभग 7 महीना से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी लंबे दिनों से भी जुड़ा हुआ हूँ और असदुद्दीन ओवैसी साहब के आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा ओवैसी साहब जो है दलितों की, मज़लूमों की आवाज़ को, मुसलमानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं और उनके आइडियोलॉजी से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक सेकुलर माइंड सबको लेकर चलते हैं वो, और यही चीज़ मुझे उनके तरफ अट्रैक्ट किया और मैं पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन इधर जो कुछ दिनों से जो है ख़ास करके जो बिहार के जो प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब हैं और जो यूथ प्रेसिडेंट हैं आदिल हसन आज़ाद साहब, ये दोनों ही लगता है ऐसा है कि सीमांचल में पार्टी को बेचने के लिए आ गए हैं। आज मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो है कोई भी एक भी कैंडिडेट नहीं है। शाह फैसल लगातार पिछले 7 महीने से लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग लोगों के बीच किया और यहाँ एमआईएम को कोई जानता तक नहीं था। यहाँ पर एमआईएम को कोई बीजेपी का बी टीम कहता था, कोई वोट कटवा कहती थी, लेकिन जो है इसको लोगों को शाह फैसल का एक अपना इमेज था। पिछले 12 साल से लगातार जो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ रहा और इसमें एक बार नहीं 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला शाह फैसल को, किरण बेदी जी से भी अवार्ड मिला और लगातार हमेशा समाज से जुड़ा हुआ रहा, चाहे वो सैलाब का टाइम हो, चाहे जो भी या सोशल वर्क हो या पॉलिटिक्स हो, हमेशा जुड़ा हुआ रहा। और इसी वजह से खुद जो है यहाँ अख्तरुल इमान साहब और आदिल हसन आज़ाद साहब ने पार्टी में ज्वाइन करवाया शाह फैसल को। और शाह फैसल जब ज्वाइन हुआ तो यहाँ का बल्कि कटिहार ज़िला में एक एमआईएम को मजबूती मिली और सीमांचल में एक बहुत बड़ी मजबूती मिली कि शाह फैसल जैसा लीडर जो है एमआईएम में ज्वाइन हुआ, एमआईएम में काफ़ी मजबूती मिली। लेकिन जब अभी जो है अब जब इतने दिनों की मेहनत के बाद आज जब टिकट बंटवारे की बात आई तो अचानक जो है बुरहानपुर विधानसभा में ये पटना के कोई हैं, उसका लोग नाम भी यहाँ नहीं जानता है, न पार्टी का झंडा कभी पकड़ा है, न पार्टी के लिए कभी एक लफ्ज़ भी उन्होंने बोला है। और आज उनको पटना से यहाँ 500 किलोमीटर दूर बुरहानपुर विधानसभा जो कटिहार ज़िला में है 66 बुरहानपुर विधानसभा, इसके लिए उन्होंने जो है अचानक जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब ट्वीट आया, सदर साहब का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब ट्वीट आया, उसमें नाम जो देख रहा हूँ कोई ख्वाजा महमूद हसन करके कुछ है, तो इनको कोई यहाँ जानता भी नहीं है और इनको टिकट जो है अलॉट कर दिया गया बुरहानपुर विधानसभा से लड़ने के लिए। और ये बिल्कुल छल हुआ है, जो कि सीमांचल का ये सीट बहुत ही हॉट सीट था और ये सीट निकलने वाला सीट था। और इस सीट के साथ आदिल हसन आज़ाद और अख्तरुल इमान साहब दोनों ने गद्दारी किया और इन लोगों को ऐसा लगा कि शाह फैसल अगर मजबूत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों की पोल खुल जाएगी। ये लोग बिल्कुल टिकट की ख़रीद फरोख्त किए और बहुत ही हेवी रेट में, यहाँ तक कि जोकी हाट का टिकट को भी कैंसिल करवा दिया था, जो कि बहुत ही मजबूत सीट था। और उसके बाद कोई सबसे ज़्यादा मजबूत कोई सीट है तो ये बुरहानपुर विधानसभा सीट है और इससे कटिहार ज़िला में भी इस सीट को मजबूती मिलती। लेकिन आदिल हसन आज़ाद जो कि एक मक्कार है, धोखेबाज है, और अख्तरुल इमान साहब को आज पूरे सीमांचल में आज अख्तरुल बेईमान करके कहा जाता है, इनको ये दोनों मिलकर शाह फैसल का टिकट को काट दिया और 500 किलोमीटर दूर से आए या क्या कहते हैं पटना से आए हुए एक लोग को, जो जिनका कोई जनाधार नहीं, ना उनको कोई यहाँ जानता है और ना रहते हैं यहाँ से, कोई लेना देना नहीं है, अचानक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा गया। और ये इन लोगों का जो करप्शन लेवल इतना बढ़ चुका है कि टिकट की खरीद फरोख्त इतना हाई लेवल पे हो रहा है, बहुत ही मोटी रकम ली जा रही है टिकट के लिए। और आज जो है शाह फैसल जैसे कार्यकर्ता को, जो कि लगातार हमेशा जो पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उसको जो है आज टिकट से महरूम कर दिया गया और जो है आज टिकट एक पटना के किसी शख्सियत को दिया गया जिनको कि ना कोई जानता है, ना कोई काम है, ना उनको उनकी कोई पहचान है। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो अख्तरुल इमान साहब और जो आदिल हसन आज़ाद साहब हैं, ये दोनों ही बेईमान हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। ऐसे लोगों को जो है पार्टी से जितनी जल्द हो सके निकाला जाए। पूरे सीमांचल में इन लोगों ने टिकट को बेचा है और बंटवारा किया, टिकट को बेचकर पैसे की लूट हुई है। तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐसा इमेज तो नहीं है? उनको लोग पूरे हिंदुस्तान में लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं और हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन सांसद हैं वो और बेहतरीन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है, अभी भी बहुत बड़ी जगह है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज जो मुझे किशनगंज से रुसवा होकर आना पड़ा, मैं अख्तरुल इमान साहब का रो दिया, गिड़गिड़ाया बहुत
लेकिन इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, ज़रा सा भी हया नहीं आया। ये अचानक कहते हैं कि पटना का किसी आदमी को टिकट जो है दे दिया गया, और झूठ बोला इन्होंने, कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको टिकट दिया है। मैं नहीं समझता असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना के किसी आदमी को प्राणपुर विधानसभा, जो 66 प्राणपुर विधानसभा कटिहार में है, इतने दूर से चलकर यहाँ पर टिकट देंगे, और उनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग टिकट को एक डमी कैंडिडेट बनाया और पैसे की लूट हुई है, और बहुत ही हैवी अमाउंट लिया गया है, और ये इसके वजह से आज सीमांचल में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज हम लोग बहुत सीट सीमांचल में लूज़ कर देंगे अख्तरुल इमान साहब और आदिल हसन आज़ाद साहब की वजह से। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों मक्कारों को जितनी जल्द हो सके सबसे पहले पार्टी से निकाला जाए, तभी हमारी पार्टी जो MIM पार्टी है ये बहुत मजबूत होगी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आइडियोलॉजी है उसको दूर दूर तक पहुँचाएँगे। यहाँ लगातार मैं यहाँ पर प्राणपुर विधानसभा में लोगों के बीच काम किया, लेकिन आज जो है ये लोग अचानक टिकट को बेच दिए, ताकि जो अपोजिशन का जो कैंडिडेट है, जो गठबंधन का कैंडिडेट है और बीजेपी का जो कैंडिडेट है, इसको फ़ायदा मिल सके, और इस वजह से टिकट को बेच दिया। और यहाँ पर एक ही सिंगल कैंडिडेट शाह फैसल था, कोई कंप्यूटर भी यहाँ पर नहीं था। शाह फैसल इतना मजबूत है यहाँ पर कि यहाँ पर और कोई हिम्मत नहीं हुई किसी की कि वो एज ए कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन करे। तो आज मैं फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी भी एक बार और सोचिए कि शाह फैसल को जो है टिकट के लिए कंसिडर किया जाए, और अगर वो टिकट शाह फैसल को नहीं देते हैं तो फिर मैं कल जो है अपने पूरे टीम के साथ इस्तीफ़ा देने जा रहा हूं। और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से फिर से गुजारिश करता हूं कि एक आप बहुत बड़ा जो पार्टी का हमदर्द, पार्टी का सिपाही, और इस पार्टी का जो है जान देने के लिए तैयार रहने वाला, ऐसे लोगों को खो देंगे, और एक जो यहाँ से कटिहार से एक तरह समझिए कि MIM जो है नस्तो नाबूद हो जाएगी। और इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे मेरी गुजारिश है, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक बेहतरीन इंसान है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप हिंदुस्तान के एक बेहतरीन लीडर हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे इंसान हैं। हर मसले में आप जो है मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्राणपुर के सीट को फिर से जो है शाह फैसल के नाम किया जाए, वरना जो जिस कैंडिडेट को दिया गया वो 2000 वोट भी नहीं ला पाएंगे। जमानत जब्त होने की बात तो दूर, 1 से 2000 वोट मुश्किल से लाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने यह ठान लिया है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आएंगे तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। और ये लोगों का कहना है, काफ़ी लोग आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं कि गलत कैंडिडेट को, पटना के कैंडिडेट को पटना को प्राणपुर से क्या लेना देना है। पटना के कैंडिडेट को जो है पटना से लाए हुए एक अनजान आदमी को जो है यहाँ जो है इसका कोई ताल्लुकात नहीं इस प्राणपुर विधानसभा से, या कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है, और उनको एक अनजान आदमी का टिकट दिया गया है। तो मैं फिर से कहूँगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि प्लीज़ इस बात को मानिए, और जो है प्राणपुर के सीट को फिर से शाह फैसल के नाम कीजिए। ये एक पार्टी के हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा, और पार्टी यहाँ पर जीतेगी, शाह फैसल बिल्कुल जीतेगा प्राणपुर से। और मेरी रिक्वेस्ट को एक बार माना जाए, यहाँ के हज़ारों हज़ार लोगों का ये कहना है, इसलिए ये वीडियो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। और जितने लोग जो भी इसको देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको जो है लाइक करें और शेयर करें, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इस पर पहुँचाने की कोशिश करें। आज मैं कई बार कोशिश किया असदुद्दीन ओवैसी साहब से फ़ोन में बात करने की, लेकिन शायद उनकी मशगूलियत रही होगी जो बात नहीं हो पाई, और बल्कि आज ही ने कई दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बात नहीं हो पा रही है, रिंग हो रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक बेहतरीन इंसान को, एक समाज के लिए अच्छा काम करने वाले का हौसला अफजाई कीजिए। पार्टी के लिए लगातार शाह फैसल काम कर रहा है, शाह फैसल की टीम काम कर रही है, इसलिए आप एक बार फिर से सोच समझ कर शाह फैसल के नाम को, प्राणपुर का टिकट को शाह फैसल के नाम किया जाए। इससे ये सीट जीतेंगे ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत भी होंगे, और सीमांचल में एक और नया चैप्टर शुरू होगा, वो कटिहार का चैप्टर शुरू होगा। और आदिल हसन आज़ाद जैसे मक्कार, और जो है अख्तरुल इमान साहब जैसे गद्दार को, पार्टी के गद्दार को जितनी जल्दी हो सके पार्टी से निकाला जाए। ये लोग बेईमान हैं, पार्टी के आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की इमेज को ख़राब कर रहे हैं, टार्निश कर रहे हैं। और मेरा यही मुअद्दबाना गुजारिश है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसको बराए मेहरबानी करके, इसको मेरी इल्तजा है आपसे, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी इसको जो है सुना जाए, और इस सीट को फिर से शाह फैसल के नाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।